अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 423 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भक्ति योग। सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे कार्यों का, सारे के सारे विधि विधानों का पालन करने का उद्देश्य एक ही होता है कि भक्ति की प्राप्ति की जाए, भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाए। और 12वें अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्ति के विषय में ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार की भक्ति उनको प्राप्त करने में सहायता होती है। भक्त है वो कौन सी भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति कितनी प्रकार की होती है, योग मिश्रित भक्ति है, ज्ञान मिश्रित भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। ऐसे अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस अध्याय में वर्णन करेंगे। तो जैसा कि हमें शीर्षक से ही मालूम पड़ रहा है, भक्ति योग। जीवन में भक्तों भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। आज इस संसार में हम देख रहे हैं कि व्यक्ति प्राय प्रत्येक कार्यों में लगा हुआ रहता है, परिवार की सेवा करने में, घर गृहस्थी में, परंतु भक्ति है वो जीवन से दूर होती जा रही है। इसी के कारण समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से, धन धान्य से परिपूर्ण होने के उपरांत भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह पाता, आत्मतुष्ट नहीं रह पाता है। अतः हम और आपका कर्तव्य बनता है कि इस भटके हुए जीवों को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति उनको लेके आने के लिए उनको श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम जैसे ज्ञान को प्रदान करने की नितांत आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि अनेक लोग ऐसे हैं जिसके अंदर जिज्ञासा तो है, परंतु वास्तविक उचित ज्ञान प्राप्त नहीं होने के कारण वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं हो पाते हैं। अतः जब हम इस श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम जैसे ज्ञान को अन्य तक पहुंचाते हैं, ये न केन प्रकारेण यथाशक्ति यथासंभव मन कर्म और वसन से, तब निश्चित रूप से उन भक्तों को भी वह लाभ प्राप्त होगा जो हमें और अर्जुन को प्राप्त हुआ था, भक्ति का। और भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो भगवान द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के विषय में अन्य लोगों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। तो प्रथम श्लोक है, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्तायै भक्तस्त्वां पर्युपासते येषाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्थात अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। इस श्लोक का संबंध भक्तों पिछले वाले अध्याय के अंतिम श्लोक से देखा जा सकता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो पिछले अध्याय को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, कौन सी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है, अर्थात ये न केन प्रकारेण पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को समर्पित करना, और दूसरे प्रकार के जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं या फिर जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अर्जुन हमारे लिए ये प्रश्न उठा रहे भक्तों, ताकि भगवान श्री कृष्ण जब इन दोनों मार्गों को मैं जो मार्ग सर्वश्रेष्ठ बताएंगे, उनका पालन आप और हम करके सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि सभी साधनों में शुद्ध भक्ति सबसे प्रबल और सबसे जल्दी भगवत प्राप्ति कराने वाली है। इस 12वें अध्याय में अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते देते आगे आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि जो शुद्ध भक्ति है, पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के सेवा में समर्पित होने की, वह भक्ति एक तो सरल है तरीका करने का, और दूसरा वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण की श्री चरणों की प्राप्ति कराने वाली है। जिस प्रकार कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए 100 माले की, उसमें 2 रास्ते हैं उस टॉप फ्लोर तक जाने के लिए, एक लिफ्ट है और एक सीढ़ी के द्वारा। स्वाभाविक है कि व्यक्ति सीढ़ी के बजाय लिफ्ट से जाना ही
पसंद करेगा। 100 माले तक सीढ़ी से चढ़ना कितना मुश्किल, कितना कठिन हो सकता है, कितनी दुविधाएं आ सकती हैं, और लिफ्ट से अंदर बैठे कुछ ही क्षण के अंदर ऊपर। तो जो भक्ति का रास्ता है वो लिफ्ट है, और जो अन्य मार्ग कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सारे के सारे सीढ़ी के रास्ते हैं जो घुमा फिरा कर भगवान कहेंगे कि अंततः वो भगवान के पास ही जाते हैं, परंतु वो रास्ते बहुत ही घुमावदार हैं और बहुत ही कठिन, विशेष रूप से कलयुग में बहुत ही कठिन है, जिसका पालन करते समय व्यक्ति है वो विचलित हो सकता है अनेक प्रकार के भोगों के प्रति, कर्म कांड के प्रति, अनेक प्रकार की आसक्तियों के प्रति। अतः हमें चाहिए कि भक्ति मार्ग को अपनाकर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो। भगवद गीता के दूसरे और उसके बाद 6ठे अध्याय तक एक विशेष पथ का वर्णन किया गया है, जिसमें पहले साधक जीवात्मा को समझता है और अनुभव करता है, उसके बाद वह भगवान पर ध्यान करता है जो अंशी है। भगवद गीता के दूसरे और उसके बाद 6ठे अध्याय में उसका वर्णन हुआ है, जिसमें जीव है वो पहले तो अपनी स्थिति को समझता है, आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बाद आत्म साक्षात्कार के द्वारा वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसमें भगवद गीता 2.17 में कहा गया है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अवश्याय न कच्चित् कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त हैं उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो हमारे शरीर में आत्मा रूपी परमात्मा विद्यमान है उसको ही अविनाशी समझते हुए, उसको उसके ऊपर ध्यान करते हुए आगे की गति करने के विषय में वर्णन हुआ है। 7वें अध्याय से लेकर 11वें अध्याय में एक दूसरे पथ का वर्णन हुआ है, जिसमें जीव के स्वरूप को समझा गया है, और 7वें से लेकर 11वें अध्याय तक एक दूसरे स्वरूप का वर्णन हुआ है, जिसमें जीव के स्वरूप को समझा गया। गीता 7.5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपरेयम इतस्त्वाम्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो ययदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त हैं जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही हैं। भगवान कहते हैं कि इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति साधनों का विदोहन कर रही है। अर्थात जीव के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो एक शक्ति है, वो भी मेरी ही शक्ति है, जो इस प्रकृति के संसाधनों का विदोहन अर्थात उपयोग कर रही है। जीव भगवान का अंश है, इसलिए उन पर निर्भर है और उनका सेवक है। जीव है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण पर ही निर्भर है और उनकी सेवा में रत रहता है। भगवद गीता 15.7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममेवांचो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे सहो इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। जीव है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, जो 6 प्रकार की इंद्रियों के द्वारा कार्यरत है, जिसमें मन भी सम्मिलित है, और उनके द्वारा यहाँ पे रहते हुए जीवन का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु उसका वास्तविक अस्तित्व क्या है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे अंश स्वरूप हैं। और यह समझकर श्रवण आदि के माध्यम से अपने स्रोत अंशी भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाने की प्रक्रिया का वर्णन हुआ है। और इस प्रकार उस अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, जिनके अंश हैं, उनके विषय में जानकारी अर्जित करके, ज्ञान प्राप्त करके उनके ऊपर ध्यान करने के विषय में वर्णन आता है भगवद गीता 7.1 में। श्री भगवान उवाच, मया असक्त मना पार्थ योगम युञ्जन माद आश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तृष्णोः। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। यहाँ पे वर्णन हुआ है कि किस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानकारी अर्जित करके उनके ऊपर ध्यान लगाकर संशय रहित होकर उनके विषय में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इन 6 अध्यायों में योग मिश्रित भक्ति का भी वर्णन हुआ है, और इन 6 अध्यायों में योग मिश्रित भक्ति का भी वर्णन हुआ है, जिसका उल्लेख भगवद गीता 8.10 में
किया गया है। प्राण काले मन चाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राण वचय स्म्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भुवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। इसमें ध्यान योग के विषय में वर्णन आया है और ज्ञान मिश्रित भक्ति का वर्णन भी इन श्लोकों में हुआ है और उनके साथ साथ ज्ञान मिश्रित भक्ति का भी वर्णन हुआ है। गीता 9.15 में वर्णन जिसका आता है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्व्य रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। और जो लोग ज्ञान योग में लगे रहते हैं, ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं, वो भगवान के अलग अलग रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उसकी पूजा करते हैं। भगवान के अद्वितीय रूप में या भगवान के विश्व रूप में, विराट रूप में, इन अन्य रूपों में भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। 6ठे अध्याय के अंत में और मध्य 6 अध्यायों के पहले उन भक्तों की शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है जो एकांतिक रूप से भगवान में आसक्त हैं। और भगवद गीता 6.47 जो कि 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है वो पूर्ण रूप से भगवान के अंदर ही लगा रहता है। वर्णन आता है कि योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमे मतः। जो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि जो योगी पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है, भगवान की सेवा में ही ध्यान मग्न रहता है, उनकी सेवा से संबंधित ही कार्य करता है, वह अन्य सारे के सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर परमात्मा का अर्थ केवल मात्र परमात्मा नहीं है जिसमें सेवा न हो, यह परम भगवान को इंगित करने के लिए प्रयोग हुआ है जो जीवों से विलक्षण है। यहाँ पे परमात्मा का मात्र अर्थ ये नहीं है कि जो निराकार हैं, जिनका कोई आकार नहीं है या जिसके अंदर कोई सेवा भाव न हो। साधारणतया ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो प्रयासरत रहते हैं, उनका मत है कि उस परब्रह्म के अंदर हमें लीन हो जाना है, हमारा अस्तित्व ही समाप्त कर देना है। परंतु अगर तत्व से देखा जाए, शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा नहीं है। परम ईश्वर है वो साकार रूप में है और अंततोगत्वा हमें उनकी सेवा में अपने आप को संलग्न करना, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और तभी जीव सुखी रह सकता है। अन्यथा अपना अस्तित्व समाप्त करने के बाद व्यक्ति किस प्रकार सुखी रहेगा? जीव का अस्तित्व है, उसमें कभी नष्ट नहीं होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा का न तो कभी हास होता है, न कभी उसकी मृत्यु होती है, न कभी जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। किसी प्रकार से आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। आत्मा है, जीव है, वो हमेशा विद्यमान रहता है, भले इस भौतिक जगत में रहे या मृत्यु उपरांत आत्मा है वो अन्य लोकों में जाए या अनंतो गत्वा भगवत भक्ति के द्वारा भगवत धाम में जाकर भगवान श्री कृष्ण की श्री चरणों की सेवा में समर्पित हो। तो यहाँ पे भक्तगण है वो सेवा के कार्यों में रत होकर अभ्यास करते हैं कि जब हम भगवत धाम जाएंगे तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हम पूर्ण रूप से सक्षम माने जा सकें। क्योंकि ट्रेनिंग है वो यहाँ पे हो रही है, डीटी सेवा है, भक्तों की सेवा है, उसके ट्रेनिंग के द्वारा हम उस लेवल तक पहुँच जाएं जहाँ तक कोई गलती करने की किसी प्रकार की कोई चांस ना बचे। कुछ अन्य भी हैं जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वे पहले जीव के अक्षर स्वरूप की उपासना करते हैं जो भौतिक इंद्रियों के परे होता है। कुछ लोग हैं जो भगवान के परमात्मा स्वरूप के जो अक्षर स्वरूप है उसकी उपासना करते हैं जो भौतिक इंद्रियों के परे होता है, और जीव के उस अक्षर स्वरूप का अनुभव प्राप्त करने के लिए धारणा, ध्यान और समाधि आदि का अभ्यास करते हैं।
और अक्षर जैसे ओम है या कोई और अक्षर के ऊपर ध्यान करते हुए, कोई बिंदु के ऊपर ध्यान करते हैं, उसमें फिर ध्यान, धारणा और समाधि के स्तर, ये अलग अलग लेवल है जिसमें व्यक्ति है वो उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ अनंतो गत्वा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करने का प्रयास करता है। इन दोनों प्रकार के लोगों में वे कौन है जो अपने साधन से अधिक शीघ्र अपने साध्य को प्राप्त हो सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछे, इन दोनों प्रकार के लोगों में वे कौन है जो अपने साधन से अधिक शीघ्र अपने साध्य को प्राप्त कर सकें? साधन क्या है? जो मार्ग उस भगवान को प्राप्त करने में सहायक, और साध्य क्या है? वो श्री कृष्ण, वो भगवान, परम ईश्वर, परम सत्य, जिसको प्राप्त करना है। मान लीजिए यहाँ से हमें दिल्ली जाना है, तो दिल्ली है वो साध्य है, अर्थात दिल्ली जहाँ पे जाना है वो साध्य है, और जिसके द्वारा जाते हैं, कार के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, फ्लाइट के द्वारा, वो साधन है। तो वो भक्त जो अपने साधन से अधिक शीघ्र अपने सहायक को प्राप्त हो सकते हैं, उन दोनों प्रकार के लोगों में वे कौन है जो अपने साधन से पहले साध्य को प्राप्त कर लेते हैं? साधन महत्वपूर्ण नहीं है भक्तों, साध्य महत्वपूर्ण है। अगर हम साधन है, मान लीजिए आप दिल्ली जाना है तो ट्रेन के द्वारा जाएंगे तो 1 दिन लग जाएगा और टाइम लग सकता है। फ्लाइट के द्वारा गए तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। साइकिल के द्वारा गए तो और बहुत समय लग सकता है। अगर पैदल गए तो कुछ दिन लग सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग रास्ते हैं, वो भगवान तक जाने के रास्ते हैं। हम पर निर्भर करता है कि हम फ्लाइट को पकड़ रहे हैं, ट्रेन को पकड़ रहे हैं, साइकिल को पकड़ रहे हैं, गाड़ी को पकड़ रहे हैं या पैदल जा रहे हैं। जो भक्ति है वो फ्लाइट है। यहाँ डायरेक्ट भगवान की सेवा, फ्लाइट भी नहीं कहा जाएगा, डायरेक्ट श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करने का तरीका है कि डायरेक्ट दिल्ली पहुँच रहे हैं हम। मन में विचार किया और डायरेक्ट भगवान के पास पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। अर्थात भक्ति कार्य है वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों से हमें जोड़ता है। इस जगत में रहते हुए भी ध्यान, धारणा, अन्य समाधियों को छोड़कर व्यक्ति जब भक्ति कार्य में संलग्न होता है, वह व्यक्ति को जीवन के सर्वोच्च सिद्धि, परम सत्य, परम ईश्वर श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा करने में संलग्न करता है। और यही जीवन का उद्देश्य है दोस्तों। जो अन्य अन्य मार्गों के द्वारा जा रहे हैं उनका भी लक्ष्य अनंतो गत्वा भक्ति ही करना है। भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। ये बाकी सारी की सारी विधि है वो शुद्धिकरण की विधि है। फिर हम अगर गुरु के मार्गदर्शन में, प्रामाणिक आचार्यों के मार्गदर्शन में ज्ञान अर्जित करेंगे तो जान पाएंगे कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। और वो भक्ति कृष्ण भावनामृत में अगर हम संपन्न करेंगे तो अन्य विद्या जो बहुत कठिन है, जिसमें अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना कर सकता है, उन सब से बचते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी व्यक्ति भक्ति कार्यों को संपन्न करता हुआ अपने परम गंतव्य, परम धाम को जा सकता है। और ऐसे अनेक दृष्टांत है भागवत में। प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, इंद्रद्युम्न महाराज है, प्रतापरुद्र महाराज है, अम्बरीश महाराज है, अनेक महान भक्त पांडव है। ऐसे अनेक भक्त हुए हैं, सुदामा, जिन्होंने अपने परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, उस शासन करते हुए या फिर अनेक कार्यों में सहायता करते हुए भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा अपने परम गंतव्य को प्राप्त किया है। और ये परम सत्य है। अतः जो भक्ति का रास्ता है वो भक्तों एक तो सुगम है, सरल है और बड़ी आसानी से इसको संपन्न किया जा सकता है। और वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों से हमें जोड़ता है। अतः यह अर्थ यह है कि एक प्रक्रिया है जिसमें भगवान की प्राप्ति से पहले आत्मा का अनुभव प्राप्त किया जाता है और इसके बाद भगवान पर ध्यान किया जाता है। एक प्रक्रिया जिसमें पहले आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस जगत में दुख क्यों भोग रहा हूँ, उसके विषय में ज्ञान अर्जित करके फिर परमात्मा के पर ध्यान किया जाता है। क्योंकि जीव बंधन का कारण है, इसलिए आत्मा के अनुभव से व्यक्ति विघ्नों को पार कर जाता है और इसके बाद भगवान को प्राप्त होता है। क्योंकि हम जीव है वो बंधन में रहता है, अनेक प्रकार के बंधनों में, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अनेक प्रकार के बंधन में रहता है। और जब वो आत्मा के विषय में जान पाएगा तो वो धीरे धीरे इस शरीर से संबंधित कार्यों से दूर होता हुआ आत्मा के प्रशिक्षण के लिए, आत्मा के पोषण के लिए कार्य करेगा और धीरे धीरे वो उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा। यह एक सनिष्ठ भक्त की साधना का वर्णन है, परंतु क्योंकि निरूप अति सूक्ष्म जीव पर ध्यान करना कठिन है तो क्या इस प्रकार के ध्यान के द्वारा साध्य की प्राप्ति संभव है? परंतु हरि भक्ति सर्व विघ्न
विमर्दनी है और भगवान श्री हरि की प्राप्ति कराने वाली हैं। भक्ति का अभ्यासक पूरी तरह से इसमें निरत हो जाता है। ये जो एक प्रकार से देखा जाए तो नव साधक है या सनिष्ठ भक्त हैं, जो भक्ति में प्रगति करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये विधि है कि पहले आत्मा साक्षात्कार के विषय में ज्ञान अर्जित करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन में दुख क्यों भोग रहा हूँ, मृत्यु को उपरांत कहाँ जाना है। जब प्रारंभिक अवस्था में वो इस बेसिक ज्ञान से ऊपर उठेगा तभी वो जान पाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और इस आत्मा का कर्तव्य क्या है, इस आत्मा का पोषण करने की विधि क्या है, इस आत्मा को किस प्रकार परमात्मा की सेवा में लगाया जाए और उसके प्रगति के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, वो उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। परंतु जो शुद्ध भक्त हैं वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगकर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। इन दो प्रकार के लोगों के द्वारा जो साधन स्वीकार किए जाते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है, यह आप मुझे कृपा करके बताइए। तो अर्जुन इस प्रथम श्लोक में यह कह रहे हैं कि इन दो प्रकार के जो साधन हैं जिसके द्वारा आप भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर को प्राप्त किया जाता है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है वह मार्ग मुझे बताइए। हालांकि अर्जुन को तो सब ज्ञान था, जो श्री कृष्ण की पहले ही शरणागति स्वीकार कर चुका है, जिसको भगवान श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान था, परंतु आज के जीवों के लिए अर्जुन को पता था आगे आने वाले जीव हैं वो पथभ्रष्ट रहेंगे, हमेशा विचलित रहेंगे, ये करूं कि ये करूं, ऐसा करूं कि ऐसा करूं। अगर वो ऐसे भ्रमित रहे तो वो किसी भी मार्ग पर प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर नहीं चल पाएंगे। अतः अर्जुन आप और हम सब के लिए भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर इस प्रश्न का निवारण भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों को उचित मार्ग पर, जो भक्ति का मार्ग है, उस पर चलने में सहायता प्राप्त होगी। परंतु दुर्भाग्य की बात भक्तों, आज भी ऐसे अनेक लोग हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्पष्ट रूप से कहे जाने के उपरांत कि भक्ति योग है, भक्ति का मार्ग है, वो आपको सरलता से, सुगमता से मुझ तक पहुंचा सकता है। उसके उपरांत भी अनेक अनेक विधियों में ध्यान, धारणा, समाधि, योग, क्रिया, अनेक प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। जब तक कष्ट नहीं होगा, शरीर को अनेक प्रकार के कष्टों से होते हुए नहीं गुजारेंगे, तब तक उनको लगता है कुछ किया ही नहीं है। परंतु भक्ति कार्य इतना सरल है कि आप परिवार में रहते हुए मात्र जो कुछ कर रहे हैं भगवान को अर्पण करते हुए, जो कुछ खाते हैं भगवान को अर्पण करते हुए, जो कुछ धन कमाते हैं उसको भगवान की सेवा में लगाते हुए, बड़ी आसानी से, बड़ी प्रसन्नता के साथ इस विधि का पालन करते हुए भक्त है वो, व्यक्ति है वो, अपने जीवन के सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। विशेष महत्वपूर्ण निर्विशेष कोई विशेष गुण नहीं है। जो विशेष निर्विशेष है उसमें कोई विशेष गुण ही नहीं होता है, परंतु भगवान के अंदर तो वास्तविक रूप से दिव्य गुण होते हैं, जिन गुणों का भक्त है वो यशोगान करते हुए, महिमा गान करते हुए, भगवान ने जो जो लीलाएं करी है उनका श्रवण करते हुए, अपने हृदय को शुद्ध करते हुए, भगवान श्री कृष्ण की शरणों की सेवा में लगाते हुए, अपने हृदय को शुद्ध करते हुए परम धाम को प्राप्त करता है। तो आगे आने वाले श्लोकों में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो उसके माध्यम से ये स्पष्ट होगा कि भक्ति में भी कितने प्रकार के तरीके हैं जो उन मार्गों से गुजरता हुआ भक्त है वो परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।